नमस्कार दोस्तों। पहली बार राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक पर तोड़ी चुप्पी। वांगचुक मामले पर स्टेटमेंट जारी कर मोदी सरकार को क्या बोला, जिसे 20 तारीख को लेकर अटकलें लगने लगी। दरअसल पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन आज सुबह अचानक से पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। सोनम वांगचुक परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन आज कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर जंतर मंतर पर बवाल मचा। इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में जिस तरह से कई दलों के नेताओं का समर्थन जो उन्हें मिल रहा था, अब उसका दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। पहली बार इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी की भी इस मामले को लेकर इसमें एंट्री हो गई। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से वह आमरण अनशन पर बैठे थे, उनको उठाया गया, उसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। सोनम वांगचुक जी जब गैर हिंसक भूख हड़ताल पर थे, तब उन्हें जंतर मंतर से हटाना गलत है। राहुल ने आगे लिखा कि पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और हम में से जो लोग उनसे प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। वहीं अचानक से सोनम वांगचुक को हड़ताल स्थल से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला और इसे लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बताया। सोनम वांगचुक का बिना नाम लिए पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हों या हरियाणा की ओलंपिक रेसलर हों, हमारे 750 अन्नदाता किसान हों, दलित आदिवासी हों या फिर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन, इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। खड़गे ने आगे लिखा कि इनकी नजर में कोई भी अगर आवाज उठाता है तो एंटी नेशनल है, परजीवी है। जंतर मंतर पर आज जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। खड़गे ने आगे लिखा कि कोटा और देहरादून से छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है और यह आगाज दिल्ली की दहलीज तक जरूर पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा। सरकार को घेरते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि आप इस शाह को तानाशाह कह सकते हैं। कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लीग प्रधान अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। लोगों को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है, जैसे कि ये विरोध प्रदर्शन करने की जगह नहीं बल्कि इनका प्राइवेट गार्डन हो। कन्हैया ने आगे लिखा कि एक बार फिर यह साबित हुआ कि अमित शाह का असली चेहरा क्या है, चोरी ही संस्कार है इस सरकार का। कन्हैया ने आगे लिखा कि चुने हुए विधायक को चुराकर होटल ले जाते हैं और न्याय मांग रहे लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ या भाजपा में जाओ। एक खेल इसलिए खेलते हैं ताकि लोगों को चुप करा के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। कन्हैया कुमार ने शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस शाह को आप तानाशाह कह सकते हैं, लेकिन सरकार अपने अहंकार में भूल चुकी है कि छात्रों की यह गूंज रुकेगी नहीं, यह हुंकार बनेगी। बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, सरकार और सिस्टम बदलेगा। वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाने के बजाय उन्होंने सोनम वांगचुक जी को उनके प्रोटेस्ट की जगह से हटा दिया। सरकार को दया और इंसानियत दिखानी चाहिए थी, लेकिन असली फांसीवादी तरीके से उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को तोड़ना चुना, क्योंकि उन पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। वेणुगोपाल ने इसे निंदनीय कार्य बताते हुए कहा कि यह बहुत निंदनीय काम है जिसकी जनता सही समय पर सजा
देगी। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ी मांग करते हुए केसी वेणुगोपाल ने आगे लिखा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपना प्रोटेस्ट पूरे जोर शोर से जारी रखेगा और हम मांग करते हैं कि संसद का मानसून सेशन शुरू होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए। सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने इसे बर्बर कार्रवाई बताया। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटाए जाने को लेकर पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का बुनियादी अधिकार देता है, लेकिन आज गृह मंत्रालय का रवैया देखकर लगता है कि उसने इसी संवैधानिक अधिकार को अपना निशाना बना लिया है। इसे बर्बर कार्रवाई बोलते हुए पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और कल ही इसी मंत्रालय ने दिल्ली को नया पुलिस कमिश्नर दिया है। अगर आज की बर्बर कार्रवाई कमिश्नर साहब का पहला संदेश है तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी वफादारी संवैधानिक कर्तव्य से ज्यादा सत्ता के प्रति है। महिला पहलवानों का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटना हो या पूर्व सैनिकों के साथ बदसलूकी करना, यह सरकार बार बार दिखा चुकी है कि उसे न संविधान की इज्जत है और न ही लोकतांत्रिक मर्यादा की। आज की घटना ने एक बार फिर इसकी सोच बेनकाब कर दी है। पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि सरकार के लिए शांतिपूर्ण विरोध किसी नागरिक का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानून एक व्यवस्था की समस्या है जिसे डंडे के जोर पर कुचल देना चाहिए। खेड़ा ने आगे लिखा कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज दुनिया की सबसे अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र विरोधी राजनीतिक दल के कब्जे में है। दिल्ली पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को धरना स्थल से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने को लेकर कई दलों के नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। बॉलीवुड के एक्टरों सहित कई हस्तियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। हालांकि सोनम वांगचुक को वहां से हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभिजीत दीपके ने खुद पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। साथ ही एक बार फिर शंका जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस रात या तड़के हमारे विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने के लिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जंतर मंतर पर रात्रि जागरण में हमारे साथ शामिल हो ताकि हम सब मिलकर 20 तारीख को संसद तक मार्च कर सकें। जैसा आप सबने देखा आज सुबह सोनम सर को कैसे इन लोगों ने घसीट कर यहाँ से लेकर गए जबरदस्ती उनकी विश के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि आज सुबह ही सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि हमें जो 20 जुलाई का मार्च है उसको सक्सेसफुल करना है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सोनम सर के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ 20 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप जंतर मंतर पर आइए और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। और जो लोगों को पॉसिबल है वो लोग आज ही रात को यहाँ पर आइए क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आज रात को हमें यहाँ से भी हटा सकती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग जंतर मंतर पर भारी नंबर्स में आइए।